श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयदेतराम। आज का विषय संभव है सामान्य जन को कुछ कठिन लगे, किंतु व्यापारी वर्ग और अधिवक्ता वर्ग इसे बड़ी सरलता से सहजता से समझ पाएंगे। कल्पना करें कि जब कोई आयकर अधिकारी या बिक्री कर अधिकारी हमारे व्यापार के हमारे ही द्वारा रखे गए खातों को पकड़ लेता है तो कैसा भय होता है। उनसे बचने के लिए कहां कहां भागे भागे नहीं फिरते, किस किस से अपनी सिफारिश नहीं करवाते। एक वर्ष के पकड़े गए खातों पर लगे जुर्माने को और उस पर लगे केस को समाप्त होने में कई वर्षों लग जाते हैं और सदैव इनकी स्मृति बनी ही रहती है। कभी हम यह भी चिंतन करें कि इस अमूल्य जीवन का जब श्री हरि हिसाब मांगेंगे तो क्या देंगे। श्री हरि ने जीवन दिया, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, पग पग पर अनेक रूपों द्वारा प्रत्यक्ष सहायता की, किंतु हमने क्या किया। अपने ही जीवन के लेखे जोखे में गड़बड़ी के अतिरिक्त लोक श्रुति है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब महाराज चित्रगुप्त रखते हैं, परंतु इस दास का ऐसा व्यक्तिगत मत है कि वे कम से कम हम जैसे अधम प्राणियों का लेखा जोखा रखने जैसा तिरस्कृत कृत्य कैसे कर सकते हैं। वस्तुतः यह भार भी हमारे ही ऊपर है। हमारे स्वभाव को जानने के कारण श्री हरि कहते हैं कि मेरे यहां कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। तुम मेरे हो सो मुझे तुम्हारा विश्वास है, अतः तुम मुझे अपना जो भी हिसाब किताब लाकर दिखाओगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा और तदनुरूप ही तुम्हारे कर्मों के बारे में निर्णय लिया जाएगा, ताकि तुम यह ना कह सको कि प्रभु आपके यहां तो गड़बड़ चल रही है, ऐसे कर्म तो कभी मैंने किए ही नहीं। कुछ सूक्ष्म बात है तो आज की तकनीकी की सहायता लेना चाहता हूं। मृत्यु के बाद जब सूक्ष्म शरीर जाता है तो इसके साथ एक सूक्ष्म पेन ड्राइव भी जाती है, जिसमें हमारे सभी कृत्यों की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं उसे हम ही रिकॉर्ड करते हैं और यही कारण है कि मृत्यु पूर्व हमारे जीवन की पूरी फिल्म एक बार हम पुनः देखते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें इसका जवाब देना है। चित्रगुप्त महाराज जी तो यही कहते हैं कि लाओ भैया, तुम स्वयं द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड ही हमें दे दो ताकि तुम्हारे बारे में उचित निर्णय लिया जा सके। कैसी अद्भुत प्रणाली है श्री हरि की, जो हम कह दें वह सब स्वीकार। किंतु हम तो अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या कहें, किस पर आक्षेप लगा मैं। जीवन का काला खाता स्वयं ही लेकर प्रस्तुत हो गए। सोचा था कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उनके खातों में कमी निकाल देंगे, किंतु इन्होंने तो निरुत्तर कर दिया। अब इनसे कैसे कहूं कि मेरे द्वारा लाया गया ये हिसाब गलत है। हाय, किसी ने पहले बताया होता कि हम अपना स्टिंग ऑपरेशन स्वयं ही करते रहते हैं। मजा तो यह है कि पुण्य कार्यों की रिकॉर्डिंग तो एक बार ही होती है, पर चूंकि पाप करने के बाद भी भय से पाप का बार बार स्मरण होता है, सो उसकी रिकॉर्डिंग भी बार बार होने से अमिट हो जाती है। पेन ड्राइव भले ही एक बार खराब हो जाए, किंतु पाप का डाटा रिकवर हो ही जाता है। तो हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि हमको यह समझ में आवे कि हमें क्या करना है और आज तक जो भूल हुई आगे ना होने पावे। और जब तुम बुलाओ अपने पास, आवें प्रेम से आनंद से भरकर, तुम्हारे चरणों में बैठकर नेत्र उठाकर तुम्हें निहार सकें
और भीतर से यह विश्वास हो कि तुमने दास पर जो विश्वास किया था, उसे जो मानव देह प्रदान करी थी, वह तुम्हारे प्रेम और विश्वास पर किंचित तो खरा उतर सका। चिंतन करें और इस जीवन के लेखे जोखे को सुधारने का हम प्रयत्न करें। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में सावधानी अवश्य बरतें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।